Hello everyone, welcome to Disha Decode. So today I'm going to teach very first topic of machine learning, that is introduction to machine learning, and also process of machine learning. Will tell you that which process we follow in the machine learning, like data मतलब मशीन को ट्रेंड करने से लेके मशीन से प्रिडिक्शन करने के स्टेप में कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो यूज होते हैं, वो सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर थिंग इज दैट मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ एन एआई दैट इनेबल्स अ सिस्टम टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये मैंने डेफिनेशन जो ली है इसका क्या मतलब है. सो एज वी सी चैट जीपीटी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. अब जो चैट जीपीटी है दैट इज ट्रेन्ड ऑन दी डेटा. ठीक है, इनिशियली जो चैट जीपीटी है उसको उस चैट जीपीटी का जो सिस्टम है उसको ट्रेंड करा हुआ है पर्टिकुलर डेटा पे. ओपन एआई एपीआई इंटीग्रेट की हुई है, ओपन एआई यूज कर रही है चैट जीपीटी, और जो भी हम चैट जीपीटी को जिस भी डेटा पे हमने ट्रेंड किया हुआ है उसी बेस पे हमें जो है वो आउटकम्स जो है वो रिसीव हो रहे हैं. अब इन लाइक राइट नाउ मैंने एक चैट जीपीटी का चैट बोट बनाया. उसमें क्या था, लाइक मैंने ओपन एआई मॉडल नहीं यूज करा, मैंने ग्रोक एआई एपीआई को इंटीग्रेट करा. अब उसमें क्या था, माय ग्रोक एआई एपीआई जो मॉडल है वो 2023, the model that I have used that is trained till 2023. अब जो 2024 का सिनेरियो उसके क्वेश्चंस मैं उससे पूछ रही हूँ उस मॉडल से, तो वो उसके क्वेश्चंस उसके आंसर्स नहीं दे पाएगा. क्यों नहीं दे पाएगा? बिकॉज माई मॉडल इज नॉट ट्रेन्ड ऑन दैट डेटा. ठीक है, सो जब हम अपने सिस्टम को अपने जो भी सिस्टम है उसको जिस डेटा पे ट्रेंड करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्शंस जो है वो आएंगी. सो डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मशीन लर्निंग में. अगर जिस डेटा पे हम अपनी मशीन को ट्रेंड करेंगे उसी डेटा के अकॉर्डिंग हमें जो है वो आउटकम्स जो है वो रिसीव होंगे. सो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई that enables the system to learn patterns from the data and make prediction or decision without being explicitly programmed. हम कोई प्रोग्राम, हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे कि लाइक मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स, वी जस्ट गिव द डेटा. ठीक है, हम उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मशीन को. सो विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड जब हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा, दैट इज द मशीन लर्निंग. ओके, सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, दैट वी गिव द इनपुट प्लस रूल्स और हमें आउटपुट जनरेट हो जाती थी. ठीक है, लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल, मार्क्स प्लस कंडीशन. अगर कोई बच्चे के मार्क्स हैं, ठीक है, लाइक 33 मार्क्स है, साथ में हमने कंडीशन दे दी कि अगर 33 है और 33 से लेस देन है तो वो फेल है, अगर 33 से ग्रेटर है तो वो पास है. ठीक है, वी आर गिविंग द कंडीशन ऑल्सो. बट इन मशीन लर्निंग हम कोई कंडीशन नहीं पास करेंगे, हम जस्ट डेटा देंगे. जो मशीन है वो खुद पैटर्न्स से लर्न करेगी और हमें रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करके देगी. हम कुछ रूल्स वगैरह या कुछ भी कंडीशंस वगैरह इन मशीन लर्निंग नहीं बताते हैं. ठीक है, लाइक इनपुट प्लस आउटपुट डेटा, हम उसको बताएंगे ये मेरी इनपुट है और ये मेरी आउटपुट जनरेट होनी चाहिए. लाइक इफ अ स्टूडेंट हैज अ मार्क्स ऑफ 33, लाइक लेस देन 33, लाइक 32, देन दैट स्टूडेंट इज फेल. हम उसको इनपुट भी बताएंगे और हम उसको ये बताएंगे कि अगर 32 है तो वो फेल होगा, अगर उसके मार्क्स 36 हैं तो वो पास होगा. तो मशीन जो है वो खुद पैटर्न ढूंढ लेगी कि अगर 33 से लेस है तो वो फेल होगा, 36 है तो वो पास होगा. ठीक है, सो इन मशीन लर्निंग थाउजेंड्स ऑफ हाउस प्राइजेस हम मशीन को दे रहे हैं. मशीन ऑटोमेटिकली पैटर्न्स को वो लर्न कर रही है एंड प्रिडिक्ट कर रही है कि फ्यूचर हाउस प्राइसेस क्या होंगे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग. के मशीन लर्निंग होती क्या है. आई होप आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ लग गया होगा कि इफ अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे अब डेफिनेशन लिखनी है, आप इजीली लिख लोगे, हाफ पेज की तो लिख ही लोगे विद एग्जांपल. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग. अब हम इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मशीन लर्निंग मॉडल प्रोसेस. इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू डेवलप, इवैल्यूएट एंड डिप्लॉय अ मॉडल. ओके, सो अगर हमने किसी भी मशीन को ट्रेन करना है, ठीक है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो इस मशीन लर्निंग मॉडल प्रोसेस में इन्होंने बताया है. सबसे पहले हम प्रॉब्लम डेफिनेशन देंगे कि मेरी पर्टिकुलर मशीन को अगर मैंने ट्रेन करना है तो उसकी मतलब उसका बेसिकली क्या काम होना चाहिए. ठीक है, वो मैंने डिसीज प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करनी है या रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए यूज़ करनी है, तो उसमें हम पहले बताएंगे प्रॉब्लम डेफिनेशन.
ओके, सेकेंडली डेटा कलेक्शन, कि अगर मुझे मशीन को ट्रेन करना है तो किस तरह का डेटा मुझे चाहिए। मुझे कैगल से डेटा उठाना है। कैगल इज बेसिकली वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट पड़े होते हैं। तो डेटा कलेक्शन इज अ सेकेंड स्टेप इन द मशीन लर्निंग मॉडल प्रोसेस। थर्ड स्टेप इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। नाउ देर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द डेटा, ठीक है। कुछ हो सकता है उसमें जो डेटा सेट है उसमें मिसिंग वैल्यू हो या क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम हो, ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर। आफ्टर डेटा कलेक्शन देर इज अ स्टेप ऑफ अ डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग मीन्स क्लीनिंग ऑफ डेटा, लाइक डेटा में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम सही करेंगे। देन स्प्लिटिंग डेटा, डेटा को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पोर्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं। देन मॉडल सिलेक्शन, कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अब हम काफ़ी मॉडल्स को पढ़ेंगे, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैनी मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। तो मॉडल सिलेक्शन में हम देखेंगे कि कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे। देन मॉडल ट्रेनिंग, अब मॉडल सेलेक्ट कर लिया, मॉडल को ट्रेंड भी तो करना पड़ेगा ना उस डेटा पे, तो उसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मॉडल ट्रेनिंग। अब मॉडल मेरा ट्रेन हो गया, अब मैं चेक करूंगी, इवैल्यूएट करूंगी कि वो मॉडल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। हमारे पास मल्टीपल मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निक। देन मैं डिप्लॉय कर दूंगी अपने मॉडल को, मतलब मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया फॉर द पब्लिक यूज। देन द लास्ट स्टेप इज मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। मैं मॉनिटर करूंगी कि जैसे मैं रिजल्ट्स चाहती थी वैसे आ रहे हैं। लाइक अब मैंने उसको जिस डेटा पे ट्रेन करा, मैं न्यू डेटा लूंगी और चेक करूंगी कि वो न्यू डेटा पे वही प्रिडिक्शंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। देन मेंटेनेंस, फर्दर मैं इन फ्यूचर यूज के लिए उसको मेंटेन भी करूंगी। सो दिस इज द होल स्टेप ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल। नाउ सी, अब इसके अंदर भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट मेरे नोट्स में जो है वो मैंने लिखी हुई हैं, बट ऑन द ब्लैक बोर्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सारी एग्जांपल्स सारे नोट्स लिखूं। सो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ नोट्स, यू जस्ट कमेंट मी डाउन कि हमें नोट्स चाहिए इसके। सो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, जहाँ पे आप इजीली इसको रीड आउट कर सकते हो इस टॉपिक को, और बहुत ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन में मैंने अपने नोट्स में ये टॉपिक कवर किया हुआ है, आपको इजीली समझ लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग मॉडल प्रोसेस। इन दिस वीडियो व्हाट आई कवर इज द इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होती क्या है, उसकी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेस पे हमारी पूरी मशीन लर्निंग है, ठीक है। इसी के फर्दर लाइक सी, हम पहले डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे, मॉडल्स भी पढ़ेंगे, तो ये सारा ओवरव्यू है मशीन लर्निंग का, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इफ यू नीड नोट्स तो जस्ट कमेंट मी डाउन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। थैंक यू।